अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्सेशन पाकिस्तान गाइड। आज हम सैलरी पर्सन को अवेलेबल टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक सैलरी पर्सन को कौन कौन से वो टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं और कौन कौन सी टैक्स एडजस्टमेंट अवेलेबल हैं जो अपने एम्प्लॉयर से अपनी टैक्स लायबिलिटी के जो सैलरी के अगेंस्ट होती है एडजस्टमेंट, उसकी टैक्सेशन के अगेंस्ट एडजस्टमेंट में वो ले सकता है। इससे पहले हमने अपनी पहली वीडियो में कि हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर अ सैलरी पर्सन, कि एक सैलरी पर्सन कौन होता है, वो अपनी रिटर्न कैसे सबमिट करता है, तो उसमें इस बात का थोड़ा हल्का सा जायज़ा लिया था कि सैलरी पर्सन को अवेलेबल टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं और टैक्स एडजस्टमेंट क्या होती हैं। आज हम तफसीलन इस बात का जायज़ा लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं। तो अंडर सेक्शन 61 जो है वो चैरिटेबल डोनेशंस के बारे में डिस्कस करता है कि एक एम्प्लाई या एक इंडिविजुअल जो है अपने कौन से डोनेशंस के अगेंस्ट जो है वो टैक्स क्रेडिट ले सकता है। तो अगर कोई आदमी किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी को, एजुकेशन यूनिवर्सिटी को जो अप्रूव्ड हो और एस्टेब्लिश हो फेडरल बोर्ड, फेडरल या प्रोविंशियल के लॉ के अंदर, और उसके अगेंस्ट जो पेमेंट की हो, डोनेशन की, उसके अगेंस्ट ले सकता है। एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और रिलीफ फंड, इस तरह का कोई फंड है तो उसके अगेंस्ट वो ले सकता है। और एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको जो दी गई पेमेंट है, जो डोनेशन है, उसके अगेंस्ट ले सकता है। या वो ये इस तरह के डोनेशन जो ख़ास तौर पे FBI ने एक 13th शेड्यूल में कुछ अप्रूव किए इंस्टीट्यूशंस, अगर उसको वो देता है तो वो उसके अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। तो उसका ये एक फार्मूला भी होता है इसी तरह से कि A/B क्रॉस C ज़रब C। A इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स असेस्ड, ए अमाउंट है जो उसकी टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर निकल रही है। बी इज़ द पर्सन टैक्सेबल इनकम, बी उसकी जो टैक्सेबल इनकम है। सी इज़ द लेसर ऑफ, उसमें से 20 लाख से मैक्सिमम 20 लाख ले सकता है। ये 20% ऑफ उसकी सैलरी का, उसमें से विच एवर इज़ लेसर, या टोटल एडजस्टमेंट पेमेंट जो उसने की है। तो 20 लाख या इसमें से 20% उसकी टैक्स लायबिलिटी जो टैक्स जो सैलरी होती है उसके अगेंस्ट, या उनमें से जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, इन तीनों में से जो कम होगी उसके अगेंस्ट वो टैक्स एडजस्टमेंट ले सकता है। आगे हम देखते हैं सेक्शन 62 है टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस। शेयर्स एंड इंश्योरेंस के अगेंस्ट को टैक्स लायबिलिटी जो उसने प्रीमियम पे किया हुआ है, शेयर्स किसी कंपनी के परचेज़ किए हैं और वो उस कंपनी का ओरिजिनल अलॉटी हो और उसके शेयर्स उसने प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पे के उस कंपनी के से लिए हों, किसी पर्सन से ना परचेज़ किए हों, तो वो उसकी टैक्स एडजस्टमेंट ले सकता है। दूसरा स्कूक्स के अगेंस्ट, के स्कूक्स में कहीं पे उसने इन्वेस्टमेंट की है ऐसी किसी कंपनी के जो कि SEC पे रजिस्टर्ड है, तो उसके अगेंस्ट वो ले सकता है। तीसरा वो इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो उसने साल में जो कोई पे किया है, तो उसके अगेंस्ट उसकी टैक्स एडजस्टमेंट वो ले सकता है। अगला सेक्शन जो हम देखते हैं वो 62A है टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके अगेंस्ट वो टैक्स क्रेडिट ले सकता है। और उसका भी ये फार्मूला दिया हुआ है कि A/B मल्टीप्लाई बाई C इज़ द अमाउंट ऑफ असेस्ड इनकम टैक्स, जो है इनकम टैक्स उसकी लायबिलिटी सैलरी पे निकल रही है। बी इज़ द अमाउंट पर्सन टैक्सेबल इनकम, जो उसकी सैलरी इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम है उस पर है। सी इज़ द लेसर ऑफ, इन दोनों में से जो उसने पेमेंट की है वो जो, या उसकी जो है 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 5% टैक्स, वहाँ पे 20% था, यहाँ पे 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम है। और या 150,000 रुपीज़ या मैक्सिमम 1,50,000 रुपये से विच एवर इज़ लेस, इनमें से जो है उसके अगेंस्ट वो टैक्स कर ले सकता है। इस तरह कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, उसमें ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें अप्रूव्ड पेंशन फंड के अगेंस्ट उसने कोई पेमेंट की है तो उसके अगेंस्ट वो टैक्स क्रेडिट ले सकता है। उसका भी फार्मूला वही इस तरह से ही है, A/B मल्टीप्लाइड बाई C। उसमें A उसकी वही टैक्स असेस्ड होगा जो उसकी सैलरी पे टैक्स असेस्ड हो रहा है पूरी सैलरी पे। B इज़ द पर्सन टैक्सेबल इनकम या सैलरी जो उसकी है।
सी इज़ द लेसर ऑफ, इनमें से जो कम होगी। तो टोटल कंट्रीब्यूशन प्रीमियम जो उसने पे किया है और 20% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम, 20% उसकी टैक्सेबल इनकम है। तो वो इसमें से जो भी लेसर होगा उस पे वो टैक्स क्रेडिट लेगा। अब ये टैक्स क्रेडिट रिटर्न में वो कहाँ पे लेगा? रिटर्न में उसके अगेंस्ट यही पहले ऑलरेडी मैं हमने टैक्स क्रेडिट 61 जो चैरिटेबल डोनेशन के अगेंस्ट है, चैरिटेबल डोनेशन के अगेंस्ट है, वो यहाँ पे अपनी डालेगा तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एम्प्लायर के पास ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा और इसको ओरिजिनल, तो एम्प्लायर जो है वो इनके अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस और के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट जो है, हेल्थ इंश्योरेंस के अगेंस्ट पेमेंट उसने की है उसके अगेंस्ट वो टैक्स एडजस्टमेंट लेगा अपना एम्प्लायर जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद। आगे आते हैं हम टैक्स एडजस्टमेंट की तरफ कि टैक्स एडजस्टमेंट क्या होती हैं। टैक्स एडजस्टमेंट के लिए ये फॉर्म होता है वो डिक्लेरेशन बाई सैलरी पर्सन ये फॉर्म फिल करके अपने एम्प्लॉयर के पास ले जाएगा। उसमें एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन नंबर या CNIC नंबर होता है, टैक्स ईयर होता है, एम्प्लॉय का कोड नंबर होता है, एम्प्लॉय का नेम होगा, उसका डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट होगा। आगे वो कौन कौन सी कैटेगरीज है जिस पे वो टैक्स डिडक्शन ले सकता है, तो वो हम देखते हैं कि हमारी जो एडजस्टेबल कॉलम है जो इनकम टैक्स रिटर्न का, तो वहाँ पे ये सेक्शंस दिए हुए हैं। जो एक सेक्शन है यहाँ पे कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक्स के, अगर 231A सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, अगर बैंक ने कोई टैक्स काटा है तो उसके अगेंस्ट वो लेगा। इस तरह बैंक ने किसी और ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट टैक्स काटा है तो उसकी एडजस्टमेंट उसको मिलेगी। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन 231B(1) का सेक्शन होता है, इसके अगेंस्ट टैक्स पे किया है और ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वो टैक्स काट के उसका जमा कराती है, तो वो उसका एविडेंस लेके जाएगा तो वो ले सकता है। मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र फ़ी जो है तो अंडर सेक्शन 231B के अगेंस्ट ले सकता है। इस तरह मोटर व्हीकल सेल पे ले सकता है। और इस तरह से आगे ये है प्राइवेट व्हीकल टैक्स 234 सेक्शन जो है, ये टोकन टैक्स जो उसने पे किया है उसके अगेंस्ट वो ले सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो टैक्स पे किया उसकी अगेंस्ट है डिडक्शन अवेलेबल है। टेलीफोन बिल पे, सेल फोन पे अगर इनके एविडेंसेस वो उनको देता है अपने अप्लायर, तो अप्लायर बाउंड है कि उसकी टैक्स एडजस्टमेंट दे। इस तरह से वो प्रीपेड टेलीफोन पे भी या इंटरनेट सर्विसेज पे जो टैक्स उसने पे किया है उस पर वो टैक्स ले सकता है। परचेज बाई ऑक्शन 236A, कोई उसने परचेज़ की है ऑक्शन के थ्रू, नीलाम के थ्रू, तो उस पर टैक्स रिडक्शन उसकी हुई है तो वो उसके अगेंस्ट ले सकता है। डोमेस्टिक एयर टिकट चार्जेस अंडर सेक्शन 236B उसके अगेंस्ट वो ले सकता है। सेल और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अंडर सेक्शन 236C जो है वो 1% फाइलर के लिए होता है, 2% नॉन फाइलर के लिए होता है। तो वो जो सेल की है उसने अगर 4 साल के अंदर अंदर कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उस पर ये लगता है, तो उसके अगेंस्ट टैक्स रिडक्शन जो हुई है उसका CPR वो अपने अप्लायर को देगा तो उसकी टैक्स एडजस्टमेंट ले सकता है। इसी तरह से आगे आ जाता है कि अगर उसने कोई अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पेमेंट की है तो उसके अगेंस्ट वो ले सकता है। अपने बच्चों की ट्यूशन फीस के अगेंस्ट ये फाइलर पर्सन पे नहीं लगता, नॉन फाइलर पे लगता है। नॉन फाइलर के बच्चे जो अगर उनकी फ़ीस 2 लाख से ज़्यादा है तो उस पर 5% टैक्स डिडक्शन अवेलेबल होती है, तो वो टैक्स का सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को दे के उससे ले सकता है एडजस्टमेंट। इस तरह परचेज ऑब्लिक ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236K के तहत ये 236K सेक्शन है जिसमें प्रॉपर्टी उसने परचेज़ की है तो उस पर 1% फाइलर के लिए, 2% नॉन फाइलर के लिए टैक्स अवेलेबल होता है, तो उसकी वो एडजस्टमेंट ले सकता है। इस तरह परचेज ऑफ इंटरनेशनल एयर टिकट अंडर सेक्शन 236L, कोई उसने इंटरनेशनल टिकट परचेज़ की है, एयर टिकट परचेज़ की है, उस पर टैक्स पे किया है तो उस पर वो ले सकता है। इस तरह बैंकिंग ट्रांजैक्शन अदरवाइज दैन थरो कैश अंडर सेक्शन 236P, को बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो उसने की है कैश के अलावा तो उसके थ्रू उस पर वो टैक्स रिडक्शन जब हुई है उस के अगेंस्ट वो टैक्स रिडक्शन ले सकता है। इस तरह कोई पर्सन रिमीटिंग मनी अबाउट थ्रो क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट्स कार्ड, प्रीपेड कार्ड्स वगैरह 236 सेक्शन जो है उसके अगेंस्ट टैक्स रिडक्शन उसने की हुई है। तो ये तमाम वो सूरतें थी जिनके अगेंस्ट उसकी कोई टैक्स रिडक्शन हुई है और उसका प्रॉपर एविडेंस, फिर एविडेंस अपने एम्प्लॉयर को देगा, टैक्स रिडक्शन का सर्टिफिकेट देगा। तो टैक्स रिडक्शन जो उस पर एम्प्लॉयर जो है उन चीज़ों को चेक करने के बाद, प्रॉपर चेक करने के बाद उसको उसकी टैक्स एडजस्टमेंट देगा। तो दोस्तों ये था वो टैक्स क्रेडिट और टैक्स डेबिट, टैक्स क्रेडिट और टैक्स एडजस्टमेंट तो एक जो सैलरी पर्सन को अवेलेबल होती है।
टैक्स क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि हमारे पास सेक्शन 61, 62 और 62A और 63 जो है, यानी चैरिटेबल डोनेशन के अगेंस्ट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के अगेंस्ट, या लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट, या हेल्थ इंश्योरेंस के अगेंस्ट, या अप्रूव्ड पेंशन फंड के अगेंस्ट जो उसने पेमेंट की है उस पर टैक्स क्रेडिट ले सकता है। और उसके अलावा टैक्स एडजस्टमेंट जो उसको है वो उसके, और जो टैक्स एडजस्टमेंट उसने जो टैक्स पे की हुए, एडवांस टैक्सेस पे की हुए गाड़ी के अगेंस्ट, मोबाइल के अगेंस्ट, टेलीफोन के अगेंस्ट और प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के अगेंस्ट, इस तरह के जो भी टैक्सेस उसने पे किए हैं वो प्रॉपर एविडेंस अपने अप्लायर को देगा, तो उसकी एडजस्टमेंट जो अप्लायर है उसको देने पे बाउंड है। तो वो फॉर्म भी साथ, ये वाला फॉर्म उसको फिल करके देना होगा। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल का बटन पुश कीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।